अध्याय 76। कैन अपनी बहनों के कारण ईर्ष्यालु हो जाता है और वे बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे और कद काठी में भी बढ़े। परंतु कैन का हृदय कठोर था और वह अपने छोटे भाई पर अधिकार जताता था, और जब भी उसका पिता भेंट चढ़ाता वह अक्सर पीछे रह जाता और उनके साथ भेंट चढ़ाने नहीं जाता था। परंतु हाबिल का मन विनम्र था और वह अपने माता पिता की आज्ञा मानता था। वह उन्हें बार बार भेंट चढ़ाने के लिए प्रेरित करता क्योंकि उसे यह प्रिय था और वह बहुत प्रार्थना और उपवास करता था। तब एक दिन हाबिल के सामने एक संकेत प्रकट हुआ। जब वह गुफा खजाना केव ऑफ ट्रेजर्स में प्रवेश कर रहा था और उसने वहां सोने की छड़ें, धूप और गंधरस मिर्ह देखे, तो उसने अपने माता पिता आदम और हव्वा से पूछा, आपको ये सब कैसे मिले? तब आदम ने उसे सब कुछ बताया जो उनके साथ घटित हुआ था, और हाबिल अपने पिता की बात सुनकर गहराई से प्रभावित हुआ। फिर उसके पिता आदम ने उसे परमेश्वर के कार्यों और अदन की वाटिका के बारे में बताया, और उसके बाद हाबिल उस रात भर अपने पिता के साथ गुफा खजाना में रुका रहा। और उसी रात जब वह प्रार्थना कर रहा था तो शैतान मनुष्य के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तूने बार बार अपने पिता को भेंट चढ़ाने, उपवास और प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए मैं तुझे मार डालूंगा और इस संसार से नष्ट कर दूंगा। परंतु हाबिल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और शैतान को अपने से भगा दिया, और उसने शैतान की बातों पर विश्वास नहीं किया। तब जब सुबह हुई, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उससे कहा, तू अपने उपवास, प्रार्थना और भेंट अर्पित करने को कभी कम न कर। देख, प्रभु ने तेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। उस रूप से मत डर जो रात में तेरे सामने आया था और जिसने तुझे मृत्यु का श्राप दिया था। और वह स्वर्गदूत उससे विदा हो गया। जब दिन हुआ तब हाबिल आदम और हव्वा के पास आया और उन्हें अपना देखा हुआ दर्शन बताया। पर जब उन्होंने यह सुना तो वे बहुत दुखी हुए, पर उससे कुछ नहीं कहा, केवल उसे सांत्वना दी। परंतु कठोर हृदय वाले कैन के पास रात में शैतान आया और उससे कहा, चूंकि आदम और हव्वा तेरे भाई हाबिल को तुझसे अधिक प्रेम करते हैं, वे चाहते हैं कि तेरी सुंदर बहन का विवाह हाबिल से कर दें, क्योंकि वे उससे प्रेम करते हैं। पर तुझे उसकी कुरूप बहन से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि वे तुझसे घृणा करते हैं। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, जब वे ऐसा करने का प्रयास करें तब तू अपने भाई को मार डाल। तब उसकी बहन तेरे लिए रह जाएगी और तेरी बहन उसके बिना रह जाएगी। और शैतान उससे चला गया। परंतु उस दुष्ट का बीज कैन के हृदय में रह गया, जिसने कई बार अपने भाई को मारने की ठानी।